ज्यादती करें। हम 192 थे, ये 173 थे। इन्होंने 32 बंदे उठा लिए। इनके पास ताकत थी, ये हुकूमत में थे। इस ताकत को ये आज तक की तारीख में एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन अब कराइन बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की एक करप्ट हुकूमत अब सिंध में नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। और वाकयातन सिस्टम पे हाथ पड़ गया, जिसकी निशानदही मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, और प्रॉपर पड़ गया तो ये तो आधी से भी कम पे चले जाएंगे। इसलिए कि पीपल्स पार्टी अभी है ही क्या? पीपल्स पार्टी एक खानदान, 40 वडेरे, छोटे बड़े। इसके अलावा पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। भुट्टो साहब से इख्तलाफात अपनी जगह, बेनजीर साहिबा से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो वाली पार्टी तो है ही नहीं, माफियाई पार्टी है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इसको ये अब नहीं आ रही इंशाअल्लाह, और जब ये नहीं आ रही तो बहुत सारे परिंदे उड़कर इधर उधर जाएंगे। हम ये समझते हैं कि अब इस कराची को वडेरा शाही निजाम से आजाद होना चाहिए। कराची के सिंधी, कराची के महाजिर, कराची के पख्तून, पंजाबी, बलोच और हर कम्युनिटी, हर जुबान और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले ये हक रखते हैं कि वडेरे और जागीरदाराना जहन के साथ जो निजाम पीपल्स पार्टी ने मुसल्लत किया है और हमेशा एमक्यूएम को साथ मिलाकर किया है, इससे उनको निजात मिले। और हमारी जो 2-3 नस्लें इन्होंने तबाह कर दी, हमारी मजीद नस्लें तबाह नहीं हो सकती। ये दोनों पार्टियां मिलकर खा गए इस पूरे सूबे को, इस शहर के अवाम को। इसलिए इनसे निजात का रास्ता यह है कि हम जमहूरी तरीके से, अदालती तरीके से, पार्लिमानी तरीके से, और जो भी हमारे पास इंतखाबी तरीका, उसके जरिए से अवेयरनेस पैदा करें और इस माफिया से जो पूरा हम पर मुसल्लत रहा है सिस्टम, इससे जान छुड़ाएं। लिहाजा हमने अदम एतमाद की तैयारी शुरू की है। हम इसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं और हम अपने राब्ते भी करेंगे, और इन राब्तों की बुनियाद पर इंशाअल्लाह मुनासिब मौके पर यह अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो इस मरतबा पीपल्स पार्टी बंदे नहीं उठा सकेगी। इस मरतबा पीपल्स पार्टी ये फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। हम जमहूरी तरीके से काम करेंगे। जब ये अदम एतमाद विफाक में ला सकते हैं तो हम भी अदम एतमाद अपने कौंसिल में ला सकते हैं। और इन्होंने जो तरीका इख्तियार किया था, हम वो तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। हम बंदे खरीदेंगे नहीं, हम बंदों को प्रेशराइज नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते। हम बंदे उठाएंगे नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी बात करेंगे सब लोगों से। पार्टियों से भी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन कराची की बेहतरी के लिए हम ये चाहेंगे कि अब लोग वाकईतन हमारा साथ दें और हम इस अदम एतमाद के जरिए से तामीर और तरक्की का एक नया सफर शुरू कर सकें। परसों इंशाअल्लाह यानी 14 तारीख को हम बल्दियाती इंतखाब का तकरीबन ये 1 साल मुकम्मल होने को आ गया है। हालांकि ये कैंपेन तो तकरीबन 2 साल ही लगा लें आप। इसके ऊपर पूरा एक वाइट पेपर हमने बनाया है, और ये वाइट पेपर आने वाले कौमी और सूबाई इंतखाबात के लिए एक आईना होगा जो इलेक्शन कमीशन को दिखाया जाएगा। मैं खैर मकदम करता हूं एजाज अनवर चौहान साहब की यहां से ट्रांसफर होने को, चूंकि हमने बार बार निशानदही की थी कि इन्होंने बहुत गलत तरीके से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था, और मैं रिकॉर्ड पर हूं, बार बार हमने इसकी निशानदही की थी कि ये 22 से बिल्कुल जमात इस्लामी का रास्ता इन्होंने रोकने में पीपल्स पार्टी की मुआवनत की थी, नतीजे तब्दील करवाए थे। इन दिनों डीआरओज के साथ मिलकर ये शब खून मारा था। बहरहाल ट्रांसफर हुआ है, और मैं चाहता हूं कि जो नए इलेक्शन कमिश्नर सिंध के आए हैं वो बिल्कुल शफाफ और मुनसिफाना तरीके से अपने पूरे काम को करें। इलेक्शन कमीशन एक रियासती इदारा है और हम इस इदारे के अपने हिस्से का काम करें, लेकिन बहरहाल कई सवाल मौजूद हैं। गवर्नर्स की तैनाती हुई है। सिंध में एमक्यूएम का गवर्नर है, केपी में जेयूआई का गवर्नर है, और पंजाब में नून लीग के गवर्नर हैं। इसी तरह बलोचिस्तान में जब पार्टियों के गवर्नर मौजूद होते हैं तो उनकी मौजूदगी में कैसे शफाफ इंतखाब होगा? केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर सवालात मौजूद हैं। इसी तरह से हमारा ये मुतालबा था कि अदलिया से होने चाहिए आरोज डीआरओज। मुझे नहीं मालूम कि अदलिया क्यों अपनी जान छुड़ाना चाहती है। मैं अब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त को वो कबूल करें, और अगर आरोज डीआरओज का उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल भी दिया है तो ये हुक्म जारी करें कि अब अदलिया और शफल करके, इस तरह अदलिया कि पंजाब की अदलिया सिंध और केपी में, केपी की सिंध में, सिंध की केपी में, इसी तरह बलोचिस्तान को शफल करें। सूबों के अदलिया नहीं होनी चाहिए, और इधर उधर करके आप आरोज डीआरओज बनाएं, इससे कदरे बेहतरी पैदा हो सकती है। और भी सवालात मौजूद हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से।
اس لیے شفاف انتخاب ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو یہ حکومتی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، یہ سارے کے سارے الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. کل تو ایم کیو ایم نے بھی پہلا الیکشن سے بھاگنے کا پہلا اپنا اندیا دے دیا ہے. انہیں نظر آ گیا ہے کہ ان کو رسپانس نہیں مل رہا، ان کی پارٹی کے جو بھی مسائل ہیں وہ ان کے اپنے مسائل ہیں. لیکن پبلک کے لحاظ سے کراچی کے عوام اب ان کی کسی چال میں نہیں آ رہے، اور 35 سال کا یہ سفر جو کراچی کے لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کیا ہے، کتنے لوگ تو قتل ہو گئے، کتنی ہماری معیشت تباہ ہو گئی. صنعتیں دیکھیں، آج بھی کوئی آواز ہی نہیں ہماری، 50 صنعتیں بند ہونے جا رہی ہیں. گیس کا بحران ہے شدید ترین، کچھ کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. حکومتوں میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، آئی ٹی منسٹر رہے اور آئی ٹی کا بیڑا غرق کر دیا. تو ان لوگوں کو جن کی پرفارمنس ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی پرفارمنس سانحہ بلدیہ ہے، ان کی پرفارمنس بھتہ خوری اور دہشت گردی ہے، اور جس کا اقرار خود ان کے ایک رہنما نے کہا کہ ہمارا سگنیچر قتل تو ہو سکتا ہے، ہمارا سگنیچر جو ہے وہ بھتہ تو ہو سکتا ہے، ہمارا سگنیچر اغوا برائے تاوان تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم 259 انسانوں کو اس طرح جلاتے نہیں ہیں بھتے کے اوپر. لیکن انہوں نے کہا تھا ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے تھے اور کیا کر سکتے ہیں، اور آپ نے ہماری نسلوں کو کس طرح تباہ کیا، خاص طور پر مہاجروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پورے عمل میں. تو اب ہم اپنی مزید نسلیں تباہ نہیں کر سکتے، یہ رسپانس ان کو نہیں مل رہا، اس لیے بھاگنا چاہتے ہیں. تو اب تو ساری پارٹیاں حکومت میں جو شامل رہی ہیں پی ڈی ایم میں، وہ سب کی سب فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں. جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کراؤ، 90 دن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب 8 فروری ہے تو 8 فروری کو الیکشن